गांव वाले अभी नदी के बीचों बीच थे। तभी उन्हें मछली की दीवार दिखाई दी, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे, ये कैसा मायाजाल है? ये दीवार कैसी? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सब उसी जलपरी का किया हुआ है। पर भला ये मछलियों की दीवार कैसे बन सकती है? मछली की दीवार देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहुत समय पहले एक नदी किनारे सुंदर गांव था। उस गांव में ज्यादातर मछुआरे रहते थे, जो नदी से मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। उन्हीं मछुआरों में से एक किशन नाम का मछुआरा था, जो रोजाना मछली पकड़ने जाता था। पर कुछ दिनों से उसे मछलियां नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान था। पता नहीं क्या हो गया है, मछलियां मेरे जाल में आ ही नहीं रही। या तो मेरा जाल छोटा है या फिर कुछ और खराबी। जब उसकी पत्नी ने उसे इतना उदास देखा तो उससे कहा, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आज मछलियां पकड़ने नहीं जाना है क्या? क्या बताऊं गीता, कुछ दिनों से जाल में मछलियां फंसी नहीं रही हैं। अरे तो क्या हो गया? शायद नदी में अब मछलियां रही न हो। आप ऐसा कीजिए, नदी की दूसरी तरफ चले जाइए। वहाँ पर मछलियाँ आपको ज्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि उस तरफ तो कोई जाता भी नहीं है। यह सुनकर किशन काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि गीता सही कह रही थी। सभी लोग बस इसी तरफ से मछलियाँ पकड़ने जाते। तभी उसने कहा, ठीक है, तो मैं नदी की दूसरी तरफ जाऊंगा। लौटते समय मुझे देर हो सकती है। हाँ, आप बताकर जा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर रात होने से पहले लौटकर आ जाइएगा। यह कहकर किशन जाल लेकर नदी के किनारे पहुंच गया, जहां पर पहले से ही गांव के कुछ आदमी मछलियां पकड़ रहे थे। उन्होंने जब किशन को देखा तो उससे कहा, आओ आओ किशन, तुम भी मछलियां पकड़ लो। आज तो बहुत अच्छा हाथ लगा है मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं तो दूसरी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे मछलियाँ मिलती ही नहीं। अरे, और कहीं जाने की जरूरत क्या है? वैसे भी जब यहाँ पर मछलियाँ हैं और मैंने सुना है दूसरी तरफ नदी के बहुत ज्यादा खतरा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरी मानो तो तुम यही मछलियाँ पकड़ लो। हाँ, गोपाल एकदम ठीक कह रहा है। वैसे भी कहीं और जाने से अच्छा है कम मिले, पर कम से कम अपनी जान तो बची रहे। अरे, तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भला नदी की दूसरी तरफ क्या है? हमें नहीं पता, हमें जो बताना था वो बता दिया। अब तुम्हारी इच्छा। यह सुनकर किशन वहीं बैठकर उन लोगों के साथ मछलियां पकड़ने लग गया, पर उसके जाल में कोई भी मछली नहीं आई, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो गया। मेरे जाल में मछलियां क्यों नहीं आ रही हैं, जबकि लोगों के जाल में आ गई। वहीं अब शाम होने को आई थी, जिस वजह से वह घर लौट आया। गीता ने जब उसे परेशान देखा तो उससे कहा, क्या हुआ जी, आज भी मछलियां नहीं मिली आपको? पर आप तो आज दूसरी तरफ गए थे ना? अरे, मैं वहां जा नहीं पाया क्योंकि मेरे दोस्तों ने मना कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से चले जाइएगा। इतना परेशान मत होइए। चलिए काम करते हैं, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप खाना खा लीजिए। वहीं दूसरी तरफ नदी के एक किनारे से बहुत सुंदर आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाना गुनगुना रहा हो। वहीं रंग बिरंगियां मछलियां इधर उधर तैर रही थी। तभी एक सुंदर सी जलपरी निकली और मछलियों से बोली, कितना सुंदर मौसम हो रहा है, देखो सूरज भी डूब रहा है। सही कह रही हो जलपरी आप। वैसे मेरी मानो तो तुम्हें इस समय बाहर नहीं आना चाहिए। क्यों तुम लोग मुझे कभी भी बाहर नहीं आने देती हो? हम लोग तो बस आपको इसलिए मना करते हैं कि तुम्हारी जान पर कोई खतरा ना आ जाए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है जलपरी को देखकर लोग किस तरह उस पर हमला कर देते हैं। हाँ,
ये तो तुम लोग ठीक कह रहे हो। चलो अब हम लोग नदी के गहराई में चलते हैं। इसके बाद वो लोग नदी की गहराई में चले गए। जलपरी अपने साथियों से बिछड़ गई, जिस वजह से वह इस नदी में आ गई थी और अब वह इसी नदी में रहती थी। जलपरी को अक्सर अपने साथियों की याद आती थी। काश मैं उस दिन इस तरह अकेली ना आई होती, तो आज मैं अपने साथियों के साथ रहती। अब दुखी होने से कुछ नहीं हो सकता। अब तो तुम भगवान से प्रार्थना कर सकती हो। मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे साथियों को मुझसे मिला दे। अगली सुबह किशन उठा और उसने गीता से कहा, अच्छा, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। आज मैं दूसरी तरफ ही जाऊंगा क्योंकि यहाँ मुझे कल कुछ नहीं मिला। ठीक है जी, पर आप किसी की बातों में मत आ जाना। यह सुनकर किशन चुपचाप दूसरी तरफ चला गया। नाव लेकर वह नदी के बीचों बीच आ गया, जहाँ पर उसे कुछ मछलियाँ तैरती हुई दिखाई दी। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। मुझे और अंदर जाना चाहिए। यह कहकर वह धीरे धीरे नदी के दूसरी तरफ आने लगा। तभी उसे नदी में तैरता हुआ एक मोती दिखाई दिया। मोती को देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे, ये तो मोती है, पर ये मोती यहाँ कहाँ से आ गया? मोती काफी ज्यादा चमक रहा था, जिसे देखकर किशन काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने मोती उठा लिया। अरे, ये तो असली मोती लग रहा है, पर नदी में। किशन को कुछ समझ नहीं आया और वह दूसरी तरफ जाकर मछलियां पकड़ने लगा। वहां पर उसे बहुत सारी मछलियां मिली, जिससे वह काफी ज्यादा खुश हुआ। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। आज तो बहुत सारी मछलियां मिल गई। इसके बाद वह वापस घर आ गया। जब गांव वालों ने इतनी सारी मछलियां देखी तो कुछ के मन में लालच भी आ गया और तभी मदन ने कहा, अब तो हम भी कल वहीं जाएंगे। यह सोचकर अगली सुबह मदन पहले से ही नदी के किनारे पर पहुंच गया। वह नदी के किनारे आराम से मछलियां पकड़ रहा था और काफी ज्यादा खुश भी था। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। इस तरह तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही कीमती मछलियाँ भी हैं, जो आसानी से मिलती भी नहीं। तभी उसे जलपरी की पूंछ दिखाई दी। जलपरी की पूंछ को देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे, इतनी बड़ी पूंछ! हे भगवान, हमारी नदी में इतनी बड़ी मछली है। यह कहकर मदन जल्दी से उठा और नाव में बैठने के लिए चला गया। तभी अचानक उसने देखा वह पूंछ किसी मछली की नहीं बल्कि जलपरी की थी, जो मछलियों के साथ तैर रही थी। यह देखकर वह बुरी तरह से हैरान हो गया। अरे, ये तो जलपरी है। मुझे गांव वालों को इसके बारे में बताना चाहिए। तभी वहां पर किशन आ गया। किशन ने जब मदन को इतना हैरान देखा, तभी उसने उससे कहा, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों हो? अरे वो देखो, जलपरी। जलपरी को देखकर किशन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। इस पर मदन ने कहा, मैं तो गांव जा रहा हूँ। इस जलपरी को पकड़कर हम लोग अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, इस तरह किसी को पकड़ना अच्छी बात नहीं है। वो भी जीव है। तुम मेरे मामले में मत पड़ो। और वैसे भी इस जलपरी को मैंने देखा है। मैंने देखा या तुमने देखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। मेरे रास्ते से हट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और यह कहकर मदन ने किशन को धक्का दिया, जिससे किशन नदी में गिर गया और वह बेहोश हो गया। दूसरी तरफ मदन नाव लेकर गांव के किनारे पहुंचा और उसने गांव वालों को यह बता दिया, कि जिससे वह गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर नदी में जलपरी कहां से आ सकती है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं अभी जलपरी को देख कर आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ किशन बेहोश पानी में तैरता हुआ जा रहा था।
तभी जल परी ने उसे देखा और नदी के किनारे ले आई और उसे होश में लाई। जब किशन को होश आया तो जल परी उसके सामने थी। जल परी को देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे तुम तो जल परी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मुझे बेहोश हालत में मिले थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। अभी तुम्हें बचने की जरूरत है। मदन अभी गांव वालों को लेकर आ ही रहा होगा। क्या गांव वाले इधर आ रहे हैं? अब मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, यहाँ से कहीं और चली जाओ। पर मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं तो समुद्र में रहती थी, पर मैं अपने साथियों से बिछड़ गई हूँ। क्या तुम अपने साथियों से बिछड़ गई हो? भला अब तुम वहां तक कैसे पहुंच सकती हो? इसके लिए तुम्हें मेरा एक मोती चाहिए होगा। उस जादुई मोती की मदद से तुम मुझे मेरे साथियों तक पहुंचा सकते हो। क्या मोती की मदद से? तभी किशन को याद आया कल जो उसे मोती मिला था वह अभी भी उसके पास में है और उसने जल परी को मोती दिखाते हुए कहा, तुम कहीं इसी मोती की बात तो नहीं कर रही? जल परी ने जब मोती को देखा तो उसने कहा, ये मोती तुम्हारे पास कहाँ से आया? कल जब मैं आया था तब मुझे ये मिला था। अरे ये तो मेरा ही मोती है। इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी किशन। तो इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास भेज सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? यह सुनकर किशन काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं जल परी भी काफी खुश थी कि अब वह अपने साथियों से मिल पाएगी। पर तभी अचानक गांव वाले मदन के साथ नाव में बैठकर उसी तरफ आते दिखाई दिए। यह देखकर किशन काफी ज्यादा घबरा गया और तभी उसने कहा, अरे गांव वाले तो यहीं आ रहे हैं, हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। क्या? कहीं और? पर हम कहीं और कैसे जा सकते हैं किशन? मुझे कुछ नहीं पता, चलो हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। यह कहकर किशन जल परी के साथ नदी के और अंदर जाने लगा। यह देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए और तभी गोपाल ने कहा, अरे वो तो किशन है, लगता है जल परी उसे ले जा रही है, हमें उसे बचाना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लगता है वो उसे मार डालेगी। यह कहकर वह लोग उन लोगों के पीछे भागने लगे। वहीं किशन काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और तभी उसने कहा, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हूँ किशन। मैंने तुम्हें बताया तो था कि तुम ही मुझे यहाँ से भेज सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जब यह बात गीता को पता लगी थी कि नदी में जल परी है तो वह काफी ज्यादा परेशान हो गई। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। मेरे पति तो वहीं गए हैं, कहीं मेरे पति को कुछ हो न जाए, बस एक बार वो सही सलामत लौट आए। गीता काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वहीं जब यह सब मछलियों ने देखा तो एक मछली ने कहा, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। चलो हम लोग एक दीवार तैयार करते हैं जिससे यह गांव वाले इस तरफ नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर सभी मछलियां एक के ऊपर एक दीवार बनाने लगी और इस तरह नदी के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दीवार आ गई, जिसे देखकर गांव वाले पूरी तरह से हैरान हो गए। अरे ये कैसी दीवार है? ये तो मछलियों से बनी हुई है। लगता है ये सब उस जल परी का किया हुआ है। पर अब हम लोग किशन को कैसे बचाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है अब किशन नहीं बचेगा, ना ही हमें जल परी मिलेगी। तुम्हें जल परी की पड़ी है, हमें किशन को बचाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यह सब देखकर किशन भी काफी ज्यादा हैरान हुआ और तभी वह बोला, अरे इन मछलियों ने तो दीवार बना दी। लगता है ये सब हमारी मदद करना चाहती हैं।
तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास वापस भेज दूंगा। इसके बाद वह लोग नदी के किनारे आ गए और तभी किशन ने कहा, हे जादुई मोती, मैं चाहता हूँ जलपरी अपने साथियों के पास वापस चली जाए। यह सुनकर जादुई मोती एकदम तेज चमकने लगा, जिसे देखकर जलपरी और किशन काफी ज्यादा खुश हुए। और तभी अचानक जलपरी को अपना साथियों का झुंड आता हुआ नजर दिखाई दिया, जिसे देखकर जलपरी ने कहा, अरे ये तो मेरे साथी लोग हैं। इसका मतलब अब मैं अपने घर वापस जा पाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशन। इसके बाद जलपरी अपने साथियों के साथ वापस चली गई और कुछ ही देर में वह लोग वहां से गायब हो गए। जलपरी के जाने के बाद मछली की दीवार भी हट गई और गांव वालों ने देखा कि किशन उन्हीं की तरफ आ रहा था। किशन को देखकर गोपाल ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। इस पर मदन ने कहा, अरे वो जलपरी कहाँ गई? उसे जहाँ जाना चाहिए वो वहाँ चली गई है। इसका मतलब तुमने उसकी मदद की है। गांव वालों, इसे मारो, इसने उसकी मदद की है। इसने जलपरी को भगा दिया। उससे हम लोग कितने अमीर हो जाते। यह सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। इस पर किशन ने कहा, सही कहा, अमीर के चक्कर में तो तुमने मुझे भी मारना चाहा। यह सुनकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए और तभी गोपाल ने कहा, ये किशन क्या कह रहा है? नहीं नहीं, ये झूठ कह रहा है। क्या ये सच नहीं है? तुमने मुझे नदी में बेहोश करके मरने के लिए छोड़ दिया था। वो तो जलपरी ने मेरी जान बचाई। यह सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए और वह मदन को उल्टा सीधा कहने लगे। इस पर गोपाल ने कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद वह सभी नदी के किनारे आ गए। नदी के किनारे आने पर गोपाल ने कहा, अच्छा, अब तुम जाओ किशन, और आज के बाद कोई भी नदी के उस पार नहीं जाएगा। और मदन, तुम्हें इस गांव से निकाला जाता है क्योंकि तुमने अपने ही साथी को मारने की कोशिश की है। नहीं नहीं, मुझे गांव से मत निकालो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मदन को इस तरह दुखी देखकर किशन ने उससे कहा, रहने दो इसे इसी गांव में। मैं नहीं चाहता हूं इसकी गलती की वजह से इसका परिवार इधर उधर भटके। मुझे माफ कर दो किशन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, अब जाओ तुम यहां से। इसके बाद किशन भी घर आ गया। जब उसकी पत्नी गीता ने उसे देखा तो उससे कहा, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। और ये देखो। यहाँ कहकर उसने जादुई मोती गीता को दिखाया, जिसे देखकर गीता ने कहा, ये तो हाँ हाँ, ये जादुई मोती है और अब हम लोग इसकी मदद से बहुत अमीर हो जाएंगे। यह सुनकर गीता काफी ज्यादा खुश हुई और अब वे लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब किशन के पास जादुई मोती जो था